देश में कट्टरपंथी मौलानाओं ने नफरत की आग जला रखी है। वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की महाआरती कर नफरत की आग पर प्रेम का पानी डालकर बुझाने का संदेश दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मुस्लिम महिलाओं की श्री राम महाआरती का आयोजन लम्ही के सुभाष भवन में किया गया। सजावटी थाल, खूबसूरत रंगोली, उर्दू में लिखा श्रीराम मुस्लिम महिलाओं की श्रद्धा को व्यक्त कर रहा था। आज मुस्लिम महिलाएं खुश थी क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और उसमें उनको भी अधिकार मिला है। पूरे देश में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बवाल मचा है। नफरत को भड़काकर हिंदू मुसलमानों के बीच समाज को बांटा जा रहा है। मौलानाओं के बयान देश को तोड़ने की दिशा में आ रहे हैं। ऐसे में काशी से मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रेम, एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश नफरत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा है। केंद्र सरकार को बड़ी राहत भी मिली जब मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि वक्फ बिल राम जी की कृपा से पास हुआ है। नकाबपोश मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी के नेतृत्व में भगवान श्री राम की आरती उतारी। उर्दू में लिखी राम आरती को मुस्लिम महिलाओं ने गाया। राम जी के जन्म पर सोहर गाए गए और जय सिया राम का नारा लगा। इस अवसर पर हनुमान चालीसा फेम नाज़नीन अंसारी ने कहा कि अरबी, तुर्की, मुगल लुटेरे आए, आक्रमण किया, राज किया, बहुतों ने धर्म बदल लिया, लेकिन अरबियों और तुर्कियों की संस्कृति को कभी हमने स्वीकार नहीं किया। राम भारत की संस्कृति के पर्याय हैं, हमारे पूर्वज हैं। हम अपनी परंपराओं और पूर्वजों को कैसे बदल सकते हैं? जब जब हम राम जी की आरती करते हैं तब तब हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। हमारे पूर्वज राम भक्त थे, हम भी हैं। आज वक्फ बोर्ड में सुधार से हम खुश हैं। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला है। राम का नाम ही संघर्ष को खत्म करने वाला है। वक्फ बिल पास होने की वजह से राम जी को आरती कर शुक्रिया कह रहे हैं। सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। विशाल भारत संस्थान की डॉक्टर शून्य नजमा परवीन ने कहा कि रामनवमी हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है। राम जी की कृपा से 3 तलाक का बिल और वक्फ बिल मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में पास हुआ। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शून्य राजीव श्री गुरुजी ने कहा कि राम जी का जन्मदिन मनाना हजारों वर्षों की परंपरा है। हर भारतीय इसको मनाता रहा है। मुस्लिम महिलाओं ने इस परंपरा को जीवंत रखा। इससे एकता, प्रेम और सद्भावना का संदेश पूरी दुनिया में जाता है। आज के समय की जरूरत है। राम के नाम से नफरत को खत्म किया जा सकता है। हर देश को अपने यहाँ श्री रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। विशाल भारत संस्थान के वाइस चेयरमैन अफरोज पांडेय मोनी ने कहा कि प्रेम का संदेश देने और अपनी संस्कृति को मानने में कैसा संकोच। ये देश हमारा। विशाल भारत संस्थान आज किसकी आरती कर रही है, क्या संदेश है? आज हम लोग प्रभु श्री राम की महाआरती कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके प्रभु श्री राम की आरती कर रहे हैं। उनका जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब बात प्रभु श्री राम की आती है तो हम उन्हें किसी जाति, धर्म और संप्रदाय में नहीं बांट सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे और हम सभी के पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। और हम सब लोग यहाँ पर समाज में ये संदेश भी दे रहे हैं कि हम सभी को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग सांप्रदायिकता के नाम पे जो लोग एक दूसरे को भड़काते हैं वो भी नहीं किया जा सकता। और कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमेशा से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते आ रहे हैं, उनको भी ये संदेश है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम लोग मिल करके एक साथ समरसता के साथ पूरे समाज में रह रहे हैं और एक दूसरे के चीज़ों में हर्षोल्लास के साथ भागीदारी कर रहे हैं। मेरा नाम अफरोज अहमद है। आज किसकी आरती कर रहे हैं, आपको क्या संदेश है? हम लोग यहाँ से एक गंगा जमुनी तहजीब और पूरे देश को एक भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे जो श्री राम जी की आरती कर रहे हैं, आज उनका जन्मोत्सव है। हमारे पूर्वज जो है यहीं के थे, विदेश से नहीं आए थे और हम लोग गंगा जमुनी तहजीब की जो है एक मिसाल पैदा कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है श्री राम जी की आरती कर रहे हैं। वक्फ बिल का भी मुसलमान विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल का जो है मुसलमान जो भूमाफिया वही कर रहे हैं, जिसने वक्फ बिल नहीं पढ़ी है और जो नहीं जानते हैं। वक्फ बिल का मतलब अभी जो बिल पास हुई है उससे बाकी सारे लोग खुश हैं, खाली भूमाफिया जो है इसके लिए विरोध कर रहे हैं। अब अभी विपक्षी जो है, विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी खाली कर रहे हैं। डॉक्टर रचना भारतवंशी, राष्ट्रीय महासचिव, विशाल भारत संस्थान। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया? आज
हर साल की भांति गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए काशी से प्रभु श्री राम की आरती का उत्सव मनाया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम बहनों ने मिलकर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की आरती उतारी और ये संदेश दिया कि प्रभु श्री राम किसी एक धर्म समुदाय के नहीं बल्कि पूरे विश्व के भगवान हैं। और जिस तरह से वो हिंदू महिलाओं की प्रार्थना सुनते हैं, उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं ने भी अपनी प्रार्थना उनसे करती हैं और उनकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके भारत की सांस्कृतिक परंपरा को मजबूत करने का काम किया है। यह आरती का कार्यक्रम कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, आरती का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। अरब की अपनी संस्कृति है, यूरोप की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी संस्कृति है। किसी का जन्म मनाना, वो भी भगवान श्री राम का जन्म मनाना, अपने पूर्वजों का जन्म मनाना, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अंग है। मुस्लिम महिलाओं ने कट्टरपंथियों को ये संदेश दिया कि वो चाहे धर्म के नाम पर कितना भी अलग कर लें, न उनके पूर्वज अलग हो सकते हैं, न ज़मीन जायदाद अलग हो सकता है, न खून खानदान अलग हो सकता है, न उनका डीएनए अलग हो सकता है, न उनके पूर्वजों के पूर्वज यानी भगवान श्री राम को उनसे अलग किया जा सकता है। तो पूर्वजों के पूर्वज का जन्मदिन आज था और वक्फ बोर्ड के जरिए जो लोग नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं ने उनके नफ़रत फैलाने के नफ़रत की आग पर पानी फेर दिया है और आज पूरी दुनिया में राम नाम के जरिए वो दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। आज उन्होंने बता दिया कि इस्लाम भी अन्य धर्मों का आदर ही नहीं करता है, बल्कि इस्लाम को मानने वाले लोग भी अपनी संस्कृति के लिए कितने प्रखर हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति न अरबी है, न तुर्की है, न ईरानी है, न अमेरिकन है। भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। इसलिए भारत के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री राम के चरित्र का पालन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से राम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना, भाई के प्रति प्रेम करना, अपने परिवार की रक्षा करना, ये तो परंपरा में शामिल है। तो आज उस जो 19 साल पुरानी परंपरा मुस्लिम महिलाओं ने जारी रखी है, आज 19 साल पुरानी परंपरा को उन्होंने निभाया और राम जी की आरती उतारी और आरती उतार करके दुनिया को प्रेम, एकता, भाईचारे, सांप्रदायिक एकता और सौहार्द का संदेश दिया। और वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनको भी ये संदेश दिया है कि जिस ज़मीन की तुम वकालत कर रहे हो, वो ज़मीन हमारे पूर्वजों की है, वो तुमने अरब, ईरान, इराक, तुरान से नहीं लाया है। तो अगर यहीं के हो तो पहले राम जी की आरती करो, फिर वक्फ बिल या वक्फ के ज़मीनों की चर्चा करो।